अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ताला खैर आफ़ियत से होंगे। और आज जो है ना वो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत ही मज़े का व्लॉग, क्योंकि यहाँ हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए आए थे। मतलब मेरी अपनी बर्थडे थी और सेलिब्रेशन तो खैर बच्चों की होती है, तो आपका ज़्यादा दिल करता है कि थोड़ा-सा घर को भी और सजा लिया जाए कोई ऐसी। तो बस लेकिन जैसे-जैसे आपकी एज बढ़ती और आप में मैच्योरिटी आती रहती है, तो इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी बचपने में फ़ील होती हैं कि ये अब थोड़ा बचपन है कि घर को सजाया है। तो ऐसा कोई नहीं होता। और जहाँ तक केक वेक का ताल्लुक है, तो वो मुझे इतने ख़ास पसंद नहीं है। तो बस अपनी बर्थडे पे मुझे ये होता है कि कहीं जाकर बाहर डिनर कर लिया जाए, तो ये सबसे बेस्ट सेलिब्रेशन होती है। तो यहाँ पर ख़ैर हम लोग आए हैं जावा कढ़ाई पर, और लाहौर में काफ़ी मशहूर है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। तो ये देसी घी में बनाई जाती है और खाकर बताएंगे कि जना वाकई देसी घी में ही बनाई जाती हैं या ऐसी बातें ही हैं। तो ख़ैर यहाँ पर हम लोगों ने मटन कढ़ाई का ऑर्डर दिया और थोड़ा-सा आपको होटल का लुक दिखा रही थी। तो मैं आपको इसलिए दिखा रही, देखें जब हम लोग आए थे ना, तो हम ये टेबल सारी खाली थी। और जैसे हम लोगों ने ऑर्डर दिया उसके बाद जो क्या पता है कि फिर 8 या 9 बजे के आस-पास खाने का टाइम होता है, तो यहाँ इतना ज़्यादा रश लग गया था माशाल्लाह। और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। तो यहाँ पर बस मेन्यू डिसाइड किया जा रहा है हस्बैंड और अब्बू की जानिब से कि किस तरह ऑर्डर किया जाए। काफ़ी चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं, दुम्बा भी है, यानी कि दुम्बा कढ़ाई भी है, चिकन कढ़ाई भी है और काफ़ी ज़्यादा मतलब वैरायटी है इनके पास खानों की। तो यहाँ हम लोगों ने मटन कढ़ाई ऑर्डर की थी, तो ये मैं आपको ज़रा लुक दिखाती हूँ उसकी। तो बहुत ही प्यारी माशाल्लाह ज़बरदस्त सी लुक लग रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये खा के टेस्ट करके बताते हैं कि कैसी है। और वाक़ई इसमें ना जब ये आए ना, तो बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही थी देसी घी की, तो बहुत ही अच्छी लगी। तो ट्राई किया हम लोगों ने, और ट्राई करने के बाद जो है ना वाक़ई में कहूँगी कि बड़ी मज़ेदार सी थी। और एक जो देसी घी का एक ख़ास सा एक जायका और एक लज़्ज़त आती ना, वो उसमें फ़ील हो रही थी कि बहुत अच्छा। और गोश्त बहुत अच्छा टेंडर किया हुआ था, बहुत अच्छा गला हुआ था, जिसकी वजह से कढ़ाई का जो ना मटन कढ़ाई का मज़ा इसी वजह से काफ़ी दुबाला हो जाता है अगर गोश्त को अच्छी तरह से टेंडर किया जाए। और इसके साथ साथ जो है वो जब डिनर किया और मज़े मज़े की बातें चल रही थी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि कढ़ाई जो है ना, मैं आपकी प्लेट दिखाती हूँ कि जब भी आप मटन कढ़ाई लें तो अपने सैलेड जो है ना वो लाजमी ऑर्डर कीजिए, क्योंकि गोश्त के साथ ना, स्पेशली जब रात में आप ले रही हो, तो उसके साथ जो थोड़ा सा सैलेड लाजमी लेना चाहिए, उससे बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पर जो है ना मैं इनसे अब व्यूज़ भी ले रही थी कि कैसा लगा आप लोगों को, तो कहते कि बहुत अच्छी बनी है माशाल्लाह और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो यहाँ आपने देखा होगा हमने काफ़ी जनाब इंसाफ़ किया कढ़ाई के साथ और बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ से निकलना था और मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से जाने के बाद मुझे कुछ पैकिंग वगैरह करनी है और हम लोगों ने जाना है साहिवाल। तो उसके साथ है ना मैं आपको नेक्स्ट डे का ही कंपाइल करके दिखा रही हूँ कि ये ना थोड़े से मैंने बर्गर्स वगैरह तैयार किए थे, क्योंकि जब हम लोगों ने निकलना था 12-1 बजे के करीब, तो खाना जो रास्ते में खाना मतलब खाना था, और मैंने सोचा कि ऐसी चीज़ बनाई जो स्नैक्स टाइप हो और ज़्यादा हैवी नहीं हो, क्योंकि वहाँ जाके जनाब जो है बड़ी मज़े मज़े की चीज़ें तैयार होती हैं। और हम जा रहे हैं अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ साहिवाल। तो यहाँ पर ना बस मैं अपना पर्स तैयार कर रही थी, और ये जनाब जो सेफ्टी पिन है ना, इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है। ये एक भी नहीं मिल रही इस टाइम मुझे, और पर्स में अपना रेडी कर लिया, और उसमें मैं थोड़ा अब देख रही थी कि मैंने कहाँ रखा है। खैर तैयारी व्यारी हो गई माशाल्लाह से, और हम लोग निकले। तो ये जुमे का टाइम था, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ ये फैसल मूवर के स्टॉप पर ये अंदर भी, मस्जिद के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नमाजी, और बाहर भी इस तरीके से इन लोगों ने टेंट वगैरह लगाकर नमाजियों के लिए नमाज का इंतज़ाम किया। और काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग थे, गर्मी बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद माशाल्लाह से यहाँ नमाजियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। बहुत देखकर खुशी हुई। और बस यहाँ से अभी बस रवानगी हो रही है बस की, और बहुत अच्छा लगा। इनका इंतज़ाम बहुत अच्छा है फैसल मूवर्स का, और भी जितनी बसेस चलती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं फैसल मूवर्स में। तो उसका बता रही थी कि एक अच्छा पैकेज है इन लोगों का। और वैसे तो गर्मी के अंदर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये कि ऐसी बसेस होती हैं तो आपके लिए इतना मुश्किल नहीं रहता। तो बस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं साहिवाल की तरफ। वहाँ जाकर बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स बनाए हैं बच्चों के, और आपको दिखाऊंगी कि रास्ते में यहाँ ये जो बस है ना, वो कुछ जगहों पे स्टॉप भी करती है। तो बस एंजॉय करते हुए चलते हैं साहिवाल की तरफ, और इस सफ़र को करते हैं एंजॉय। और मैं आपको एक बात बताऊं कि कुछ लोग जो होते हैं वो सफ़र के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं, और उनको सफ़र करना पसंद ही नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सफ़र के दौरान बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ देखने का मौका मिलता है। तो मुझे
जो ट्रैवलिंग है ना वो सिर्फ इस वजह से पसंद है कि बहुत ज़्यादा आपको, जैसे मैं एक दफ़ा पहले भी आपसे ज़िक्र किया था, जब मैं अपने मैके जाती हूँ और वहाँ का आपको पता है कि ट्रेन का सफ़र करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुख्तलिफ़ किस्म की कल्चर, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बानें देखने का मौका मिलता है। तो सफ़र जो है ना वो आपको बहुत कुछ सिखाता भी है, क्योंकि नए-नए लोगों से आप इंटरेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत कारआमद चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो बस ऐसे घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना बच्चे जो देखिए, खदीजा जब अब्बू के साथ फुल एन्जॉय कर रही है, उसको बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे, और वो बहुत ज़्यादा खुश भी हो रहे हैं अपने कज़न्स वगैरह, अपनी फूफो से मुलाकात के लिए। तो यहाँ बहुत टाइम के बाद आप कहीं जाएँ और इस तरह ट्रैवल हो, क्योंकि रमज़ान और ईद के बाद जो है ना, तो आपका दिल करता है कि कहीं निकला जाए। और उसके बाद आपको पता है कि बच्चों के, बहुत सारे बच्चों के पेपर्स भी स्टार्ट हो गए हैं, तो यहाँ उनके लिए भी दुआ करते जाएँ कि अल्लाह ताला सब बच्चों को जो भी पेपर्स दे रहे हैं जहाँ-जहाँ, उन सबको कामयाब करें, हमारे बच्चों को कामयाब करें और उनके बहुत अच्छे से इम्तिहानात हो इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ना ये बर्गर बना के लाई थी, तो वो जैसे ही बस चली तो बच्चों ने शोर मचा दिया कि हमें बर्गर्स चाहिए हैं, क्योंकि मोहम्मद मुस्तफ़ा जो पहले स्कूल भी गए थे सुबह, और वहाँ वो बस उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और ख़दीजा ने तो खुशी में नाश्ता ही नहीं किया। तो जैसे ही हम बस में बैठे ना, तो उन्हें लगा शायद हमसे बर्गर ही खाने आए हैं यहाँ। तो बच्चों ने फ़ौरन शोर मचा दिया कि हमें बर्गर्स दे दी जाएँ। तो ख़ैर बच्चों की यही एंजॉयमेंट होती है, और ये जो लाइफ होती है, लाइफ टाइम जो है ये बहुत मज़े का होता है। जो बचपन के आपके दिन होते हैं बड़े अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये फरीदुद्दीन पार्क के पास फैसल मूवर थोड़ी देर के लिए स्टॉप करती है, और यहाँ पर भी कुछ मुसाफिर वगैरह हैं। ये जॉयलैंड है, फरीदुद्दीन पार्क जॉयलैंड। जी जी, आपको ऊपर नाम भी नज़र आ रहा होगा इसका, और बाहर एक लायन सा बना हुआ है जो कि इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि अंदर जॉयलैंड है बच्चों के लिए। तो खैर यहाँ पर कुछ मिनट्स के लिए बस स्टॉप करती है, और यहाँ से निकले हैं तो बस हम साहिवाल पहुँचे, और वहाँ जाकर भी बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। और सबसे अच्छी बात बताऊँ कि जहाँ हम लोग जा रहे हैं ना, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जा रही हूँ, बहुत मज़े के खाने बनाती हैं, जो कि मैंने इस ट्रैवल के अंदर बिल्कुल भी शूट नहीं की, क्योंकि हमें इतना मज़ा किया, इतना एंजॉय किया कि मुझे किसी किस्म की कोई शूटिंग याद नहीं रही। तो यहाँ पर बस थोड़ा बच्चों का दिखाती हूँ कि देखें वो यहाँ पर भी आकर, और जिस जगह जाते हैं बच्चे जो हैं उनको बस कार्टून देख के बिठा दिया जाए तो वो फुल एंजॉय करते हैं। और यहाँ आप ज़रा खदीजा की खदोखाल देखिए कि वो टीवी पर बड़ी स्क्रीन उसको नज़र आ रही है और वो फुल एंजॉय कर रही है, उसको बहुत मज़े आ रहे हैं। और यहाँ पर ना बच्चों के और अब्बू की फ़ोटो सेशन चल रहे थे कि इन यादगार लम्हात को कैमरे की आँख में मुक़य्यद कर लिया जाए तो बहुत ही मज़ा रहता है। और ये जो छोटी-छोटी तस्वीर होती हैं, पिक्स होती हैं, ये जब आप बाद में देखते हैं ना, आपको बहुत मज़ा आता है, बहुत एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो जनाब छोटे उबैदुर्रहमान और मैं दोनों मिलकर उनको एंजॉय कर रहे थे देखते हुए, तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। वो सिर्फ फ़नी सी हरकतें कर रहे थे कि बच्चों का ये जो टाइम होता है ना वो बहुत मज़े का होता है। खैर यहाँ का ट्रैवल जो हमारा 2 दिन का स्टे था वो पूरा हुआ, और फिर हम लोगों ने वहाँ से वापसी ली, क्योंकि आप जानते हैं कि मंडे से वर्किंग डे शुरू हुआ है। तो बहुत शुक्रिया मेज़बानों का भी, इतने मज़ेदार खानों का भी और इतना ज़रा एंजॉय करवाने का भी। तो बहुत जज़ाए खैर। अल्लाह ताला तमाम मेज़बानों के रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकत दे, बहुत ज़्यादा उनको खुशियाँ दे, और बहुत अच्छा मज़ेदार सा ट्रैवल था ये। और हम लोग निकले हैं अब, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था उन दिनों, तो यहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई, और ये तकरीबन रात के 10:30 हो रहे हैं। और जिस टाइम हम लाहौर पहुँचे हैं उस टाइम जो है वो रात के तकरीबन 2:30 से 3 बज रहे थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाख के, बहुत अच्छा ट्रैवल हुआ, बहुत अच्छा सफ़र गुज़रा, और बच्चे चूँकि सो गए थे तो उस तरीके से तंग भी नहीं हुए हम लोग, तो बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्हीं नेक दुआओं के साथ और इस खुशियों वाले सफ़र के साथ आज के व्लॉग के अंदर दीजिए मुझे इजाज़त, और बस यहीं से हम लोग पहुँचेंगे भी लाहौर, और वहाँ से पहुँचकर आप लोगों के साथ नए बहुत सारे जो हैं वो वीडियोज़ भी शेयर करनी है। और जब मेरी नहीं आ रही थी, जो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी मसरूफ़ियत की वजह से, तो आपके बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे थे। तो थैंक यू सो मच अपनी दुआओं में याद रखने के लिए, अच्छे से कमेंट्स करने के लिए। तो अब दीजिए इजाज़त, हम चले हैं जनाब अब लाहौर की तरफ, और आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बस के अंदर का व्यू। बड़ी जगमगाती हुई सी बस है, बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छा ट्रैवल रहा है इसके अंदर। तो अब दीजिए इजाज़त।